होगा बालकों में भाषा का विकास। हम इसको पढ़ेंगे आज, बालकों में भाषा का विकास। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्लियर करेंगे बालकों के भाषा विकास से संबंधित। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि अगर ये टॉपिक है तो इसके बारे में क्या बात की गई है। देखिए, बच्चों में अगर हम भाषा के विकास की बात कर रहे हैं तो उसके कई डायमेंशंस होते हैं, कई आयाम होते हैं जिसे हम बोलते हैं। और भाषा का विकास अगर हम बात करें तो उनमें से एक है, मतलब कि अगर हम बच्चों के डेवलपमेंट के लेवल पर बात करें तो उन्हें कई तरह की स्किल्स हैं जो सीखनी होती हैं। कई तरह के डायरेक्शन में अपने आप को बच्चों को बेहतर बनना होता है, और उनमें से लैंग्वेज स्किल को एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर रखा गया है। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था, और वैसे भी आप जानते होंगे कि जब हम विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे सामाजिक हो, सोशल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, उसमें एक डेवलपमेंट जरूर ऐड किया जाता है, वो होता है भाषाई विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सभी के साथ भाषा विकास को जरूर रखा जाता है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि यही वो चीज है जो बच्चों को इस काबिल बनाती है कि वो अपने आप को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकें, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें, सीख सकें। हर चीज में भाषा उनको जरूरत पड़ेगी, उसको हर चीज के लिए। तो ये बेसिकली भाषा एक संप्रेषण का साधन है। लैंग्वेज चाहे वो कोई भी हो, अगर एक भाषा सीख सकते हैं तो 10 भाषा भी सीख सकते हैं वो, और इट डजेंट मैटर कि कौन सी भाषा सीख रहे हैं। इसलिए इस चीज की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पर बात ये की गई है कि जो जन्म से प्रक्रिया ये शुरू हो जाती है, बच्चे जन्म लेते हैं तो आपने देखा होगा, भले ही वो टूटे फूटे शब्द बोलें, थोड़े बहुत शब्द बोलें, लेकिन बोलते जरूर हैं। भाषा के जरिए वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और पैदा होते से ही उनकी एक चीज शुरू हो जाती है, वो होती है अनुकरण। तो भाषा के सीखने में, भाषा कौशल में अनुकरण एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो बच्चे शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे ये स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। तो अनुकरण हो या आसपास का माहौल हो, उनके वातावरण में जिसमें वो पले बड़े हैं, या खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या फिर बाकी चीजें कर रहे हैं, तो वहां पर उनका शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति में कहीं ना कहीं भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल करेगी, प्ले। और अनुकरण के जरिए वो इन चीजों को सीखेंगे, और सीख कर उनके विकास को आगे ले जाएंगे। ये एक सिंपल प्रोसेस होती है, एक बच्चे या हम सभी लोगों के जीवन में हम इसी तरह से बड़े होते हैं। ओके, तो ये एक फैक्ट मैंने आपको क्लियर किया कि किस तरह से बच्चों का ये स्टेजेस चलती हैं, और किस तरह से हम अनुकरण करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, और सामाजिक क्रियाओं के जरिए और वातावरण के जरिए इनको आगे तक ले जाते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, और इसको आप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न क्लियर कर पाएंगे, राइट। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भाषा विकास की प्राथमिक अवस्थाएं कुछ बताई गई हैं, तो उनको देखते हैं। तो भाषा विकास की प्राथमिक अवस्था जो होती है, इसमें बताया गया है कि इस अवस्था में बालक जो होता है, बच्चे जो होते हैं, वो ध्वनि संकेतों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि शुरुआती समय जो होता है उनमें जो भी साउंड उनके दिमाग में जा रहा है, और वो जो सुन रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ये क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा कुछ उन्हें ज्ञान तो होता नहीं है, लेकिन जो कहीं ना कहीं सेंसेस का उपयोग करके प्रारंभिक अवस्थाओं में उनका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक अवस्थाओं में इसी चीज की बात की गई है कि जैसे कि बच्चा जन्म होते ही रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, साउंड मतलब कहीं ना कहीं, और अन्य प्रकार की ध्वनियां या आवाजें उसको सुनाई देती हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करता है, सोचने का प्रयास करता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको देखते हैं यहाँ पर कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि सबसे पहले चरण में यही होता है कि वो ध्वनियों से जुड़ता है, रोना, चिल्लाना या अन्य ध्वनियां जो स्वाभाविक रूप से वो आसपास सुनता है, वो ऑटोमेटिकली सीखता है, और इसको कोई सिखाता नहीं है उनको कि इन ध्वनियों को कैसे ग्रहण करना है। ये एक ऐसी जन्मजात कहना चाहिए हमारे अंदर एबिलिटी होती है, जिससे हम ये सीखने का प्रयास करते हैं। ये ऊपर वाले की तरफ से देन होती है। अगला है यहाँ पर कि उपरोक्त अगर हम क्रियाओं की बात करें तो बाद में बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बड़बड़ाना शुरू करते हैं, मतलब बोलते हैं कुछ ना कुछ, और कोशिश करते हैं कुछ अपनी तरफ से। और जब भी उनके स्वर व्यंजन उनके पास आते हैं यहाँ पर, और बेसिकली स्वर व्यंजनों की जो दुनिया है उनका वो अभ्यास कर पाते हैं। तो जैसे जैसे उनका अभ्यास यहाँ पर बढ़ता है, स्वर को समझते हैं, व्यंजन को समझते हैं, और जैसे जैसे उनको क्रियाएं करते जाते हैं, उनसे संबंधित स्वर व्यंजनों से उनकी क्षमताएं वहाँ पर बढ़ती जाती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा काम करता है सुनना। देखिए, वो दूसरों को जितना सुनते हैं वैसे ही वो समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक अवस्थाओं में अनुकरण एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अनुकरण को महत्वता दी जाती है, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से यहाँ पर कई तरह की चीज़ों को वो सीखते हैं,
और उसी रूप में उनको ग्रहण करते हैं। किसी भी प्रकार की ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं वो, और उनके द्वारा स्वर सीखते हैं, जैसे आ ई उ ए, या फिर व्यंजन ता मा का, ये सब चीज़ें जो उच्चारित करते हैं। तो वैसे अनुकरण और खुद की समझ उसको मिलाकर उसको सीखते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि किस तरह से वो अनुकरण के जरिए ध्वनियाँ सुनते हैं और फिर अपने स्वर व्यंजन की उनको नॉलेज होती है, उनको सीखते हैं, उनके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रारंभिक अवस्था में यही प्रोसेस ज़्यादा चलती है कि पहले सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, फिर स्वर व्यंजनों को सीखेंगे, अनुकरण करेंगे, और फिर दूसरों के जरिए उन जो सुन रहे हैं उनको एक मिलान करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो ये यहाँ पर बताया गया। अगला पॉइंट है यहाँ पर, हाव भाव की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और इसके बाद ये होता है कि वो अब एक्सप्रेशन को समझते हैं कि सामने वाला क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, उसकी उसकी क्या भावनाएं हैं, राइट। तो उसके बाद अवधारणाओं में जो एक दो स्वर व्यंजन की दुनिया है, उनके उच्चारण के द्वारा भी वो इन हाव भाव की पूर्ति कर देते हैं। मतलब एक्सप्रेशन होते हैं ना, हम एक्सप्रेशन के जरिए कुछ शब्द निकालते हैं और उसके जरिए सीखते हैं, तो वो हाव भाव को भी, हाव भाव की भाषा को भी वो शब्द देना शुरू कर देता है। ये एक प्रारंभिक अवस्था में एक सिंपल प्रोसेस चलती है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर भाषा विकास की वास्तविक अवस्था को समझते हैं। अब पहली हमने प्रारंभिक अवस्था समझी, अब वास्तविक अवस्था समझते हैं। तो वास्तविक अवस्था में पहला पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट में हम यहाँ पर समझेंगे। तो इस पॉइंट में जो मेन चीज़ बताई गई है कि प्रारंभिक अवस्था के बाद भाषा की सही तैयारी शुरू होती है। यानी कि यहाँ अब भाषा के सीखने के लेकर प्रिपरेशंस होती हैं, राइट। तो क्योंकि अभी तक तो जो कुछ हो रहा है वो एक नैसर्गिक तौर पर, एक स्वाभाविक तौर पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब भाषा को सीखने के लिए प्रयास शुरू होते हैं। भाषा की इसको इसलिए वास्तविक अवस्था कहा जाता है। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें ये चीज़ होने लगती है कि उससे पहले ही बल्कि ये शुरू हो जाती है 1-2 महीने पहले। अब वो यहाँ पर शब्दों को, वाक्यों को या इनसे संबंधित जो बोलना है या समझना है वो सीखने का प्रयास करता है। इट मीन्स कि शब्द, वाक्य, इससे बनी भाषा किस तरह से चल रही है, क्या है बोलना, कैसे अपने विचार रखे जाते हैं, उनकी समझ का एक अपर लेवल आ जाता है और यहाँ से एक वो कोशिश करने लग जाता है, राइट। इसमें मौखिक शब्द ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि मौखिक तौर पर ज़्यादा करता है, रिटन एबिलिटी उसमें नहीं आती है, लिखने की क्षमता इस समय तक। तो मौखिक तौर पर अभिव्यक्तियों के जरिए और सीखने के जरिए वो अपनी कुशलताओं को बढ़ाता है। तो यहाँ से एक तैयारी शुरू होने लगती है उसकी आगे। अभी तो मौखिक है, फिर उसके बाद पठन और बाकी चीज़ें भी होती हैं, लिखना पढ़ना बाकी। तो यहाँ एक शुरुआत होती है, ये इस पॉइंट में क्लियर किया गया है। बेसिकली उसकी पहली स्टेज के बाद वास्तविक स्टेज जो है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय में प्रवेश करने और लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने में, देखिए, पढ़ने लिखने से संबंधित कुशलताओं का विकास भी बहुत जरूरी है। अगर किसी भाषा को सीख रहे हैं तो केवल बोलना नहीं, उसको लिखना पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। अब इस जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भाषा के मौखिक स्वरूप के बाद यहाँ लिखित रूपों से उनको वो संबंधित करना शुरू करता है। यानी कि अब लेखन कौशल भी यहाँ कनेक्ट होते हैं। पढ़ने लिखने से संबंधित जो चीज़ें हैं उनने सीखा, अब कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, इसकी तरफ विचार आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक अवस्था में यहाँ शुरुआत होती है लिखने पढ़ने की भी, और भाषा को विचार के जरिए एक साधन के तौर पर नहीं बल्कि इसको ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन के तौर पर लिया जाता है कि इसके जरिए सीखा जा सकता है और ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। तो ये ऐसा माध्यम बनकर आगे बढ़ता है बच्चा, इससे अपना विकास करता है। तो एक प्रोसेस देखते जाइए आप, बिल्कुल एक कैसे स्टेज बाय स्टेज हम चीज़ें समझ रहे हैं और किस तरह से बच्चा समझता है, राइट, क्या प्रोसेस है। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं शब्द भंडार का विकास। अब इसके बाद होगा वोकैबुलरी, हम कह सकते हैं शब्द भंडार, शब्दावली का विकास। तो इसके संबंध में पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, शब्द भंडार एक ऐसी चीज़ है, भाषा के विकास में ये बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। हम ये सब जानते हैं कि हमको अक्सर वोकैबुलरी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। जब आप किसी भी लैंग्वेज क्लास में जाइए, वहाँ पर आपसे कहा जाता है जितनी अच्छी वोकैब होगी आपकी, उतना ही आप अच्छा भाषा को समझ पाएंगे। इवन एग्जाम्स में भी आपको वोकैबुलरी का सेक्शन इसलिए होता है कि आप उसको मजबूत करें, तभी आप भाषा को सही सीख पाते हैं। तो एग्जाम बनाने वाले भी इस चीज़ को जानते हैं और इसीलिए वोकैबुलरी पर, शब्द भंडार पर खास तौर पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे हम ये बात की गई है कि अपने आप में भाषा के संप्रेषण में जितने शब्द हमारे पास होंगे उतना ही हम ज़्यादा कोशिश कर पाएंगे और अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जितना आपका शब्दों का भंडार किसी भी फील्ड का अच्छा होगा, उतना ही आप उस फील्ड में अच्छे कर पाएंगे और अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, राइट। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सिंपल पॉइंट है ये, और इसको दिमाग में रखिए। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे बालक के जो शब्द भंडार होते हैं
5 वर्ष की अवस्था के बारे में बताया गया है कि 5 वर्ष के बाद जब बच्चा विद्यालय जाता है और विद्यालय में प्रवेश करता है तो यहाँ शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होती है। इससे पहले कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस स्टेज पर कितने शब्द बच्चे सीखते हैं, ये क्वेश्चन काफी बनता है, वो मैं आखिर में एक टेबल बताऊंगा आपको, उससे आपको समझ में आएगा। तो 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर जब बच्चा ग्रहण करता है चीजें, तो उसके बाद शब्द भंडार में उसकी तेजी से वृद्धि होती है। 9 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा 50,000 शब्द सीख लेता है। ओके, तो ये डेटा याद रखिएगा। ये प्रश्न खास तौर पर बनते हैं कि 9 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चे की शब्दावली कितनी होती है, या इस उम्र में कितनी होती है, उस उम्र में कितनी होती है। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी जो होता है 9 से 11 वर्ष में, वो लगभग 50,000 शब्द तक हो जाता है। ओके, तो ये एक फैक्ट दिया गया है। यहाँ बताया गया है बालों का शब्द भंडार यहाँ पर 2 प्रकार के शब्दों का संकलन करते हैं। 2 प्रकार के शब्द, एक तो वो शब्द होते हैं जो जिन्हें बालक ज्यादातर उपयोग में लाता है, यानी कि बच्चे जो सीखते हैं उन शब्दों को बार बार कहीं ना कहीं आम जिंदगी में उपयोग कर रहे होते हैं। और दूसरे वे शब्द होंगे जिनका प्रयोग वह स्वयं नहीं करते, परंतु वो दूसरों के जो बोले जाते हैं, दूसरे देख रहे होते हैं, दूसरों को समझकर वो करते हैं। राइट, तो कुछ चीजें तो, कुछ शब्द तो उनकी जिंदगी से जुड़े हैं जिनको खास तौर पर उपयोग करना है, कुछ वो दूसरों की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार दूसरों को देखकर उनका अर्थ समझते हैं और उनसे अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो ये 2 तरह से वो अपनी वोकैबुलरी बनाते हैं कि एक तो खुद सीख रहे हैं और दूसरा दूसरों के जरिए सीख रहे हैं। इसलिए आपने देखा है ना कि बच्चे अगर किसी दूसरे बच्चों को कोई शब्द बोलना देखते हैं तो वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं, वो अच्छा हो बुरा हो, कई बार हमें टोकना पड़ता है उस चीज पर। तो ये एक स्वाभाविक चीज होती है बच्चों के साथ, इसको आपको समझना होगा। यहाँ पर अगला है बालकों के शब्दकोश में वो शब्द आते हैं जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें, बाद में उसकी तात्कालिक जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। तो ये यहाँ पर बताया गया है बेसिकली कि शब्दकोश में वो चीजें पहले आती हैं जो उनकी फिजिकल एबिलिटीज को, फिजिकल जरूरतों को पूरा कर रही हैं, उसके बाद जो उनके वातावरण में जैसे वो बड़े होते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं और अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, वहां पर जो शैक्षिक जरूरतें हैं उन शब्द भंडार को सीखते हैं। तो शुरुआत में तो केवल उनकी दुनिया, उनके शरीर और उन तक सीमित रहती है, फिर उनको आवश्यकताएं, माँ बाप, भाई बहन, परिवार और स्कूल, इन सब में जो शब्दों की जरूरत पड़ती है उन शब्दों को वो सीखता है, फिर पढ़ाई से संबंधित शब्दों को सीखता है। तो ये बढ़ता ही जाता है, मतलब जीवन तक हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, अलग से पढ़ लीजिएगा। सभी ड्यूरेशन बताए गए हैं कि 8 माह तक 0 होती है, 9 माह से 12 माह तक 3-4 शब्द सीखता है, 1.5 वर्ष तक 10 से 12, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक इतने, 4 वर्ष तक इतने। तो ये बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, चाहे तो आप कहीं भी आपको देखने ना मिले अगर तो एक साथ आपको याद रखने में आसानी होगी। इससे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी कुछ समझाने इसमें ज़्यादा है नहीं, बस आपको ये फैक्ट याद रखने हैं कि किस उम्र पर कितनी शब्दावली होती है। ओके, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये भी मैंने एक लिस्ट बनाकर आपको यहाँ पर दे दी है। तो टेक द एडवांटेजेस